छठ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पर्व के साथ जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की है। राजा प्रियव्रत और छठ पर्व की विस्तृत कथा प्राचीन काल में। राजा प्रियव्रत एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था और प्रजा भी उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। राजा धर्मनिष्ठ थे और सदैव प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनकी रानी मालिनी भी सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थीं। राज्य में सब कुछ था, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। दोनों इस अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, तप और व्रत किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों ने कई ज्ञानी ऋषियों और मुनियों से आशीर्वाद लिया, परंतु संतान प्राप्ति की उनकी इच्छा अधूरी ही रही। इस कारण राजा और रानी भीतर ही भीतर निराश हो चुके थे। महर्षि कश्यप का आगमन। एक दिन राजा प्रियव्रत के राज्य में महर्षि कश्यप का आगमन हुआ। महर्षि कश्यप महान तपस्वी और दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। राजा ने महर्षि का ससम्मान स्वागत किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। महर्षि कश्यप ने राजा की पीड़ा को सुना और उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने महर्षि के निर्देशानुसार यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद महर्षि कश्यप ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि के आशीर्वाद से कुछ ही समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। इस शुभ समाचार से राजा प्रियव्रत और उनकी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई। 9 महीने के बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत पैदा हुआ। यह दृश्य देखकर राजा और रानी का हृदय चकनाचूर हो गया। जिस संतान की प्राप्ति की उन्होंने वर्षों से प्रतीक्षा की थी, उसका जन्म मृत होना उनके लिए असहनीय था। राज्य भर में यह दुख फैल गया और चारों ओर शोक की लहर दौड़ पड़ी। राजा प्रियव्रत इस घटना से अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने अपने भाग्य को दोष देना शुरू किया और सोचा कि उनका जीवन व्यर्थ है। राजा ने अपना सारा विश्वास खो दिया और निराशा में घिरकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। जब राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे थे, उसी क्षण आकाश से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश बहुत ही दिव्य और तेजस्वी था। उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई, जिनका तेज और सौंदर्य अद्वितीय था। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं छठी मैया थीं। छठी मैया ने राजा को रोकते हुए कहा, हे प्रियव्रत, तुम यह अधर्म न करो। तुम्हारा दुख जल्द ही समाप्त होगा। मैं छठी मैया हूँ और मैं संतान प्रदान करने वाली देवी हूँ। यदि तुम मेरी सच्चे मन से पूजा करोगे और छठ व्रत का पालन करोगे, तो तुम्हें न केवल संतान सुख मिलेगा, बल्कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। छठी मैया की कृपा और उनके दिव्य दर्शन पाकर राजा प्रियव्रत को नई आशा मिली। उन्होंने और रानी मालिनी ने विधि पूर्वक छठ व्रत का पालन किया। इस व्रत में वे 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते रहे। पहले दिन उन्होंने शुद्ध जल से स्नान करके अन्न जल ग्रहण किया। दूसरे दिन उन्होंने दिन भर उपवास रखा और शाम को संध्या पूजन किया। तीसरे दिन संध्या के समय नदी किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन किया। छठी मैया की कृपा से राजा और रानी के मृत पुत्र में जीवन का संचार हो गया। वह बालक जीवित हो उठा और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस अद्भुत चमत्कार से राजा और रानी का हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने छठी मैया और भगवान सूर्य का आभार प्रकट किया और उनके प्रति अपनी भक्ति को और अधिक प्रगाढ़ कर लिया। इस चमत्कार के बाद पूरे राज्य में छठी मैया और सूर्य देव की महिमा गूंजने लगी। राजा ने अपने पूरे राज्य में छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने का आदेश दिया। तब से छठ पर्व हर साल बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा।
छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का पर्व है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। छठ व्रत करने वाले भक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और लंबी आयु की कामना करते हैं। इस पर्व के दौरान व्रत करने वाले 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हैं। इस व्रत में न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुष भी भाग लेते हैं। व्रत के 4 दिन पहला दिन नहाए खाए। व्रत करने वाले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्धता के साथ अन्न ग्रहण करते हैं। 2 दूसरा दिन खरना। दिन भर उपवास के बाद सूर्यास्त के समय गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है। 3 तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो इस पर्व का मुख्य चरण होता है। 4था दिन सूर्योदय अर्घ्य। व्रत का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाता है। इस तरह छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मकता और शुभता का संचार करता है। यह पर्व न केवल भगवान सूर्य की महिमा का गुणगान करता है, बल्कि इस बात की शिक्षा भी देता है कि यदि सच्चे मन से किसी कार्य को किया जाए तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। छठ पर्व से जुड़ी और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जो इस पर्व के महत्व को और अधिक विस्तार देती हैं। इन कथाओं में सूर्य देव की महिमा, छठी मैया का अद्वितीय रूप और उनके प्रति लोक श्रद्धा की भावना मुख्य रूप से दिखती है। कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। छठ पर्व की एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया करते थे। उनकी यह श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने जीवन भर सूर्य की उपासना की। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण अद्वितीय योद्धा बने और उन्होंने अपना जीवन महानता के साथ जिया। इस कथा से छठ पर्व में सूर्य देव की आराधना का महत्व और गहरा हो जाता है, क्योंकि इसे सूर्य देव के प्रति समर्पण और आस्था का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता ने लंका पर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटे, तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की थी। माना जाता है कि राम और सीता ने छठ व्रत का पालन कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया था, जिससे उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रही। तब से अयोध्या में भी इस पर्व का महत्व बढ़ गया। छठ पर्व की परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं और इनमें स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं का अद्वितीय समावेश है। यह पर्व परिवार, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश देता है। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को ऊर्जा का स्रोत और जीवनदाता माना जाता है और जल, धूप और व्रती की साधना से यह त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। छठ पर्व के दौरान व्रत रखने वाले लोग अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर साधना करते हैं। ये साधना न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग भी है। 4 दिनों तक व्रती बिना अन्न ग्रहण किए उपवास करते हैं और केवल जल का सेवन करते हैं। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता को वर्जित माना जाता है और व्रती पूर्ण पवित्रता के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं। छठ पर्व पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्व में नदी, तालाब, सूरज और मिट्टी का विशेष महत्व होता है। लोग नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति के सभी तत्व, जल, सूर्य, पृथ्वी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हमें उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सम्मान का यह संदेश छठ पर्व के मूल में निहित है। छठ पर्व समाज में एकता और समरसता का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। व्रत करने वाले लोग विशेष रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी पूजा और अर्घ्य में सभी का सहयोग हो। ये पर्व लोगों को आपसी मतभेदों को भूलकर एक साथ आने का अवसर देता है और सामूहिक पूजा से एकता और भाईचारे की भावना का विकास होता है।
छठ पर्व के दौरान व्रती को अपनी जीवन शैली में संयम और शुद्धता का पालन करना अनिवार्य होता है। व्रती 4 दिनों तक स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि व्रती के लिए बनाए गए प्रसाद और अर्घ्य की सामग्री भी पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध होती है। प्रसाद बनाने में किसी भी प्रकार का अशुद्ध या बाहरी तत्व सम्मिलित नहीं किया जाता। प्रसाद में मुख्य रूप से ठेकुआ, चावल के लड्डू और मौसमी फलों का उपयोग किया जाता है। व्रती द्वारा पालन की जाने वाली साधना और त्याग उनके आत्म संयम और आस्था की गहराई को दर्शाते हैं। व्रत के दौरान परिवार और समाज के अन्य लोग व्रती की सेवा करते हैं, उन्हें पवित्रता बनाए रखने में सहायता करते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता और सहकारिता का भी संदेश देता है। छठ पर्व के चौथे दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन करते हैं। इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सूर्य की नई ऊर्जा और प्रकाश का स्वागत करने का प्रतीक है। इस समय गाए जाने वाले लोकगीत छठ पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लोकगीतों में छठी मैया और सूर्य देव की महिमा का गुणगान होता है और इन गीतों में भक्ति और आस्था की गहरी भावना प्रकट होती है। छठ पर्व आस्था, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज और परिवार के बीच एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। छठी मैया और सूर्य देव की कृपा से भक्तों को संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस पर्व के माध्यम से हमें प्रकृति, समाज और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव सीखने को मिलता है, जो जीवन को संतुलन और आनंद से भर देता है। छठ पर्व की परंपराएं और इसके साथ जुड़ी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और आज भी यह पर्व उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है जितना कि प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के समय में मनाया गया था। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।